नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फिर एक बार निवर्तमान सभापति के गुप्ता के नेतृत्व में हमारे शहर डूंगरपुर ने पूरे देश में लहराया अपना विकासशील परचम। डूंगरपुर शहर पिछले कुछ सालों में विकास और अपनी स्वच्छता के माध्यम से न केवल राजस्थान प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सफलता का परचम लहरा चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस शौर्य जीत का लगभग सारा श्रेय यहाँ के निवर्तमान सभापति के गुप्ता को जाता है। डूंगरपुर की इस शौर्य गाथा में एक और नया आयाम जुड़ा है। दरअसल पूरे देश में पानी की संरक्षण और उसका बेहतरीन उपयोग हेतु जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा वाटर हीरोज नामक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जल शक्ति मिनिस्ट्री पूरे देश में कुछ चुनिंदा लोगों को चुनकर उन्हें वाटर हीरोज की उपाधि से सम्मानित करती है। डूंगरपुर शहर वासियों के लिए यह खुशखबरी की बात है कि भारत सरकार और जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा पूरे देश में वाटर हीरोज की उपाधि के लिए चुनिंदा लोगों में से डूंगरपुर के निवर्तमान सभापति के गुप्ता का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कुछ दिनों पहले डूंगरपुर के दौरे पर आए थे और उन्होंने निवर्तमान सभापति और प्रदेश की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता को उनके उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कार्यों के लिए बधाई का पात्र भी माना। गुप्ता ने अपनी जीत का सारा श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जल स्वावलंबन अभियान और वर्तमान मुख्यमंत्री के जल संरक्षण अभियान को देते हुए शहर की जनता को यह खिताब समर्पित किया और कहा कि शहर की जनता के साथ होने के कारण ही हम आज इस उपलब्धि को हासिल कर पाए हैं। निवर्तमान सभापति के गुप्ता बताते हैं कि जल संरक्षण और जल संचय के इस सफर में नगर परिषद द्वारा पहली शुरुआत कुएं, बावड़ी, तालाब आदि को साफ करने से की गई थी। इसके साथ साथ शहर के वासियों के घरों के अंदर भी जल संरक्षण के कार्य किए गए। निवर्तमान सभापति के गुप्ता के नेतृत्व में नगर परिषद ने जल संरक्षण हेतु श्रेष्ठ कार्य किए, जिससे आज शहर भर में पानी का जल स्तर भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है, जिसके कारण पानी पर लगने वाला टीडीएस भी कम हुआ है। इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा शहर भर में बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाकर शहर वासियों को 5 रुपए में प्रति 20 लीटर जैसी कम दरों पर पानी भी दिया गया। निवर्तमान सभापति के गुप्ता और नगर परिषद द्वारा शहर के विकास के लिए और जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप आज की उपाधि न केवल के गुप्ता बल्कि पूरे शहर को एक तोहफे के रूप में मिली है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में शहर की जनता ने निवर्तमान सभापति के गुप्ता और नगर परिषद का शहर के विकास के लिए साथ दिया है। डूंगरपुर नगर परिषद ने जो वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए हैं, उसके लिए हम सब अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि भारत सरकार ने अपनी मीटिंग के अंदर डूंगरपुर को एक उदाहरण बताया और डूंगरपुर के कार्यों की भारी प्रशंसा की, जिसको देखकर भारत दिल्ली सरकार और उनके मंत्री सम्मानीय सत्येंद्र जी जैन और उनकी 7 सदस्यीय अनुभवी टीम डूंगरपुर आई और उन्होंने जब वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य डूंगरपुर के देखे तो उन्होंने हमारे कार्यों की पूरी प्रशंसा की। और ये प्रशंसा केवल मैं ये कहूँ कि काम के साथ साथ जनता की भी है। शहर की जनता अगर वाटर हार्वेस्टिंग में हमें सहयोग नहीं देती तो शायद ये सम्मान या ये कार्य हम नहीं कर सकते थे। इसको हमने कई चरणों में किया। राजस्थान सरकार के अंदर हमारी जब पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी, तब उन्होंने हमें 2 चरण के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण जल संचय के लिए पैसा दिया था। हमने उस पैसे का यूटिलाइज अपने तरीके से पुरानी झीलों को साफ करना और झील के अलावा तालाब और तालाब के अलावा कुएं और बावों को साफ करके वाटर हार्वेस्टिंग में ही पैसा लगाया। नगर परिषद का काफ़ी पैसा हमने जनता के घरों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग को करने के लिए लगाया, क्योंकि ये खर्चा हमारा करीब 16,000 आता था और 16,000 रुपये में से हम 8,000 लोगों को सब्सिडी देते थे। वो सब्सिडी का मूल कारण यह था कि लोग प्रेरित हों और अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करें। आज पूरे शहर के अंदर पानी का स्तर बढ़ा, पानी के टीडीएस घटे, उसके पीछे ये सारा जो कार्य हमने किया वही एकमात्र कारण रहा है। और हमने जितने भी शहर के जो हेडपम्प थे, जो ड्राई थे, जिनमें हवा आती थी, पानी नहीं आता था, उनको भी हमने वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से अन्य छतों से जोड़कर चार्ज किया, जो कि पूरी तरह से सफल भी हुए। और आज हमारे शहर के अंदर लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है, टीडीएस भी कम है और पानी की मात्रा भी पर्याप्त है। शहर की जनता के लिए हमने गरीब और मध्यम परिवारों का विशेष ध्यान रखा। इसमें हमने बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाकर आज 5 रुपये में 20 लीटर पानी, शुद्ध आरओ का ठंडा पानी आज शहर की जनता को नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सारे कार्य, क्योंकि जल है तो कल है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आज मैं स्पेशली भारत सरकार के सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब को धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने डूंगरपुर को के इस निवृत्तांत सभापति को वाटर हीरो के नाम से जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। कल ही मेरे पास मेल आया है और पूरे देश के अंदर वाटर हीरो के नाम से 10 लोगों का सम्मान भारत सरकार कर रही है, उसमें डूंगरपुर भी एक है। इसके लिए भी मैं शहरवासियों को, कर्मचारियों को, मेरे सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ देता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी यह सिलसिला चलता और बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।